भैंस को आदमी किसान भैंस को घर में बांध कर चारा खिला सकता है, बकरी कभी बंद नहीं कर सकता। आजकल लोग फार्म में बकरी आ गई वो अलग बात, लेकिन देसी बकरी तो उसको तो जंगल चाहिए उसको तो। लेकिन सर दूसरा जब से ये गैस जो चला है, घर घर गैस पहुंचा है, गैस के पहुंचने के बाद कोई भी व्यक्ति फॉरेस्ट में लकड़ी नहीं काटता, नहीं कोई भी लकड़ी काट के नहीं लाता सर। इनकी जो पूर्ति वो आसपास घर से हो जाती है। केवल बात जंगल इसलिए तो है ना, जानवर रहे, बकरी भी एक जानवर है, जानवर के लिए फॉरेस्ट सर हमें 3 बजे तक आपको सब 3 बजे तक हमें परिजनों के साथ, गाँव वालों के साथ जो भी मांगे पूरी कर दी जाए, नहीं करते 3 बजे ही आपसे सपोर्ट करने की सेवा। आपने बताया सबसे पहली बात है कि जो पुलिस वालों के आरोप है उसके लिए हुकूमत है जो उनको सस्पेंड कर दिया जाए, वो भी कानूनी कार्रवाई में। सर उनको एसटी एक्ट लगेगा नहीं लगेगा? मारपीट उन पर नहीं सर, 302 पे मैं नहीं कहता सर। एक मिनट सर वो आपने मेरी एक मिनट, वो इन्होंने दबाव दिया होगा तो आपने 302 लगा दी, लेकिन 302 बनती है नहीं, वो तो कल हट जाएगी 302। तो मैं कोई 302 नहीं बनती, 302 नहीं बनती तो नहीं बनेगी। कानून तो कोई जबरदस्ती प्रेशर देकर दबाव देकर भी बना दिया, आपने लगा दी 302 नहीं लगेगी, लेकिन आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के दबाव देकर उसको वो धारा उस पर वैलिड होगी जो कोर्ट 302 कोर्ट में फेल हो जाएगी। नहीं हो सकता सर, ये गलत लगाया, 302 लगाया गलत। उसको जो मारपीट करके जो मजबूर किया जेल में, उसको आत्महत्या करने के लिए पहला तो फॉरेस्ट वालों, दूसरा अगर वो थाने में अगर एफआईआर लॉन्च कराने गया है और थाना ने सुनवाई नहीं की, इसका मतलब थाने वाले भी उसको मजबूर करने के लिए दोषी है। जिसमें आपने बताया मैं थाने वाले अगर बाई चांस गया है थाने में, पर जहाँ तक अभी तक जो सुना है उसने कंट्रोल रूम को फोन किया, इस तरीके से मुझे वो कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड भी चलती है जो वो बोलता है। तो अभय कमांड पे जो फोन किया है कि मेरे को इस तरह वन विभाग वालों ने प्रताड़ित किया है, मैं सुसाइड करूँगा। अभय कमांड ने तुरंत थाने पर इन्फॉर्म किया, थाने में तुरंत उसकी मोबाइल वेरिफिकेशन निकलवाई, तो लोकेशन AFD और C3 टाइप की आती है, तो बड़ा एरिया होता है एग्जैक्ट नहीं होती, इसी टाइप की लोकेशन कम एग्जैक्ट होती है। पुलिस तुरंत भागी, इधर उधर ढूंढा ढांडी करी, वो जंगल पर इसीलिए उसको तुरंत उन्होंने उतारा। कुछ आतंकवाद की बात की, आतंकवाद उसका फोन किया था, बाई चांस तुरंत उसको 4 चीज़ों को फॉर्मेलिटी करने पड़ती है, फोटोग्राफी करो, वीडियोग्राफी करो, SSL को बुलाओ, MOD को बुलाओ। पर यहाँ पहला मुद्दा क्या था, नगर तुरंत पुलिस जो हमारा SHO था मैं सच्चाई के साथ हम लोग कभी ऐसा नहीं चाहेंगे अगर वो थाने नहीं गया है, हाँ तब हम दोषी नहीं मानेंगे, लेकिन अगर थाने जाने के बाद अगर एफआईआर लॉन्च की तो फिर दोषी। लेकिन ये जब अगर साबित हो रहा है कि फॉरेस्ट वालों ने उसको मारपीट की तो भी गिरफ्तारी होनी चाहिए तुरंत। मैं ये भी नहीं कह रहा 302 लगाओ, वैलिड जो धाराएं बनती है, ST SC धारा बनेगी, जो भी धाराएं उसमें बनती है, अगर उसके साथ नग्न करके उसको पीटा है तो उसको पॉक्सो जो भी आप धाराएं उनको लगाया यार, उनको गिरफ्तार तुरंत प्रभाव से सस्पेंड तो होते रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं बाद में, लेकिन पहले सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूसरा सरकारी सिस्टम की वजह से बच्चे की मौत, ऐसा नहीं कोई घरेलू उससे तो नहीं, सरकारी तंत्र की वजह से ही मरा है। तो सरकारी तंत्र से मरा तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसके परिवार को पाले पोसे, इसके गरीब बच्चों को क्या मतलब। कल भी आपकी जो भी बात हुई है मेरे हिसाब से वो सारी चीजें
जोर से बोलो मेरे साथ जोर से बोलो सुने। वो तो कल की बताई हुई है ना, वो नरेश जी को बता रहे हैं ये कल हमने मांगे रखी। ठीक है सर। अभी सर अभी वहाँ एक हुआ है सूरज माली वाला, उसमें 25 लाख दिए वो सरकारी थाने वालों को, जैसे उसकी वन विभाग के 200 कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से वन विभाग पुलिस द्वारा और एक ये डेढ़ पत्नी कहाँ है उसकी पत्नी? पत्नी को इधर इधर क्यों मिला अपन उधर हाँ सर सुनो एक मिनट, जनता गई है ना, जनता ऐसे नहीं गई वहाँ, जनता उनकी हालत देख के एसडीएम साहब 10-15-20 मिनट का टाइम लेके गए थे, 1 घंटा हो गया, तब नहीं आए ना, तब जनता उठ के गई कि एमएलए वहाँ आ गया, इसलिए जनता गई है। जनता कोई शौक नहीं था वहाँ जाके, यहीं बैठे थे। सिपाही किसी को गाली दे, छोटा व्यक्ति किसी को गाली देके तू तड़ाके में बात करे तो माना जाए, लेकिन आपका डिप्टी के पद पे बैठा हुआ है, लोगों से माँ बहन की गाली दे, औरतों को अगर कोई बैलेंस चीजों को बैलेंस करके चीजों को बैलेंस करने वाला अच्छा है, जैसे मैंने कहा ना, जैसे चर्चा आई तो क्या आप क्या बोल, छोटा मोटा सिपाही करे तो उसको मानने हैं कि उसको ज्ञान ही इतना होता है, लेकिन एक आरपीएस में बैठ के आदमी, आरपीएस बनने वाला व्यक्ति अगर इस तरह से गाली गलौच और मारपीट करे, खुद ऑर्डर करे, इसको समझाइश करनी चाहिए। चेयरमैन साहब इनको तो विशेषकर इंटेंशनली बहुत दिनों से, केवल इसलिए कि कांग्रेस एमएलए का हम आपको दोष नहीं देंगे, क्योंकि एमएलए वहां सीटिंग था, एमएलए इनके बीच में आता रक्षा करता तो शायद नहीं होता, उसका इलाज दे, जनता करेगी बात, थोड़ा सा हार जीत मतलब आसपास होता है। ये जो सिंगम बनने वाली जो स्टाइल चल रही है ना पुलिस के लिए नुकसानदायक, समाज के लिए नुकसानदायक। सिंगम तो किसी गरीब की मदद करो। मेरे झालावाड़ में भी एक सिंगम बन रहा था जो मेरे को 40 दिन जेल में डाल दिया बिना मार। मैं रात को आया सर, रात को अगर मैं आया जिस तरह से जनता थी, मैं अगर थाने की तरफ कूच कर लेता तो कल रात को फिर घटना होती, सबने उधर ले जा रहे थे, लेकिन मैं टर्न कर गया, मैं दूसरी तरफ चला। तो सही नेता की ये तो पहचान होती है, लेकिन उस डिप्टी ने जिस तरह से असली बातें गालियां दी, जिस तरह से मतलब अच्छा प्रधान साहब और जो पुलिस वाले कर्मचारी लकड़ी की मारी जाती है, मैं महिलाओं को बाहर लेके जाती हूँ, क्या अपन बाहर नहीं खाने में अपना अंदर रहकर लड़ाई करना, अपन बाहर चलते हैं। तो पीछे खड़ी थी तो कांस्टेबल महिला भी थी, डिप्टी साहब ने जानते हुए भी मारा, गाली गलौज की, बाद में मना करते ही मेरा, बल्कि आपने हमारे पुलिस कांस्टेबल महिला को मारा, आप पुलिस निकाल दो, अगर मारा तो आप तक पुलिस को दिखाई नहीं उन्होंने, इतना तो सेंस है ना कि भाई हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते, पर उनको क्या ताकि जनपद के ऊपर लाठी चार्ज करें, बंदूक की गोले पर मार, चलो वहाँ पे थाने के अंदर थे, वो उनका इतना सा अधिकार था कि वो बाहर लाके धमका के बाहर ला सकते थे, उनका ये अधिकार नहीं था कि उनको धरने पर से मार के मार्केट तक भगा दे। अपन को ऐसा कुछ सुनो, अपना मामला शांत करना तो उसी दिशा में बात करते हैं। परसों रात को एक घटना हुई, हमारे मालूम पड़ा, हम रात को आए, रात को आने के बाद डिप्टी साहब आते हैं, डिप्टी साहब जैसा भी नियम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मारपीट करिए, आप जांच करो, पड़ताल करो, उनके खिलाफ नियम में अनुसार कार्रवाई करो। रात को बात हो गई,
सुबह हम शांति से बैठे हुए थे, थाने में नहीं गए, मैं थाने में नहीं गए, वहाँ बैठे हुए थे। मैं था एमएल साहब से, जनता हमारी पूरी जनता थी, हम वहाँ बैठे हुए कि मेरे को स्पष्ट शादी मैंने कहा है कि इस मादक शोध को मेरे लिए जब मैंने कहा कि अब मेरे ऐसे फोन बजिए उस आदमी ने कि जगह जगह मेरी नस तोड़ी उसने उस डिप्टी साहब ने। तो मैं इस जनता से आग्रह कर रहा हूँ, और इस जनता ही माई बाप हमारी, इन्हीं के पीछे हम नेता हैं, और जनता से मैं आग्रह कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि जनता उस डिप्टी के खिलाफ सस्पेंड करो उसको, ऐसे व्यक्ति को जो बुढ़े को नहीं देखे, जवान को नहीं देखे, जनप्रतिनिधि को नहीं देखे। तो ऐसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ आपसे एसपी साहब, ऐसे कर्मचारी के खिलाफ आप जांच करके तत्काल कार्रवाई करें। मेरा ये निवेदन आपको। आप डिप्टी को भी सस्पेंड कर दोगे ना, तो आधा मामला वैसे ही क्लोज हो यही जाएगा। खत्म हो जो भी जाएगा ये उग्र हुआ ना डिप्टी, कम से कम 2000 आदमी आप को चोट एक आई। वीडियो बता दो ये पब्लिक का, उंगली टूटी। जिन जो भी मुकदमे लगाओगे हम खाएंगे। एक वीडियो बता दो पब्लिक का कि पब्लिक ने गुनाह किया उसका, आप जो सजा दोगे पूरी पब्लिक तैयार है लेने के। क्या समझदार आदमी प्रशासन का काम बात महिलाओं पर नाम लगा का भाई